अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये एमसीक्यूज एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर आता है जिस पे पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 40 एमसीक्यूज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, तो उसका लिंक जो है ये इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर उसको आप पहले सुनना चाहते हैं तो लिंक को ओपन करें तो उसको आप सुन सकते हैं। तो हम 41 से ऑनवर्ड आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला एमसीक्यू जो है इसमें कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी। लीडरशिप के बारे में कह रहे हैं कि ये एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस, टू मोटिवेट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 41। अब देखिए लीडरशिप में एक लीडर में जो है टू इन्फ्लुएंस भी होना चाहिए, ये एबिलिटी भी होनी चाहिए, टू मोटिवेट भी होना चाहिए, यानी कि मोटिवेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि जो भी गोल्स कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट है वो सेट करता है तो उसको अचीव करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर वाली सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। तो 42 में क्या कह रहा है, इसमें कहता है स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि स्टाफ की डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यानी कि हम कहते हैं कि स्टाफ की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर किसी इदारे को बेहतर करना है, किसी डिपार्टमेंट को बेहतर करना है, तो वक्त के साथ साथ स्टाफ की जो डेवलपमेंट है वो इंतहाई जरूरी होती है। तो कहते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, कैसे स्टाफ की डेवलपमेंट होती है। रिक्रूटिंग स्टाफ, यानी कि नए स्टाफ या नए लोगों को लगाना, ट्रेनिंग स्टाफ या स्टाफ की ट्रेनिंग, इंक्रीजिंग स्टाफ, स्टाफ को बढ़ाना, या डिक्रीजिंग स्टाफ या स्टाफ को कम करना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ का क्या मतलब है। तो 42 का आपके पास आ जाएगा बी, यानी कि स्टाफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि स्टाफ की एबिलिटी को बढ़ाना। तो उसको इस सूरत में होता है कि ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ होगी तो उनकी एबिलिटीज में इजाफा होगा। नेक्स्ट आपके पास 43 है, इसमें कहता है सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज। कहता है कि सिलेक्शन वन कोर्स, एक कोर्स को सिलेक्ट करना जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो हों, अल्टरनेटिव्स उसका मौजूद हो, तो कहता है वो किस कैटेगरी में आता है, किस में आता है, प्लानिंग में आता है, या ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म हो रही होती है, या डिसीजन मेकिंग है, या कोऑर्डिनेटिंग। तो डेफिनेट बात है, आपको पता है कि जब भी हम बहुत सारी चीजों में से एक चीज सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें से ये चीज हमने लेनी है, तो इट्स मीन कि ये डिसीजन मेकिंग है, हमने डिसाइड किया है, ठीक है ना, डिसीजन लिया है। नेक्स्ट आपके पास 44 है, इसमें कहता है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का फादर किस को कहा जाता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो फ्रेडरिक टेलर, हेनरी फ्योल को, एल्टन मेयो को, या टेरी एंड फ्रैंकलिन को। ठीक है। 44। तो 44 का आपके पास आ जाएगा ए, ये फ्रेडरिक टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 45, इसमें कहता है हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है। हु इज द फादर ऑफ, यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो थ्योरी है उसके बाप या उसके आप कह सकते हैं कि फाउंडर को, फाउंडर किसको कहा जाता है, जिसने उस चीज को बारे में कॉन्सेप्ट पेश किया, उसके बारे में थ्योरी पेश की। तो मैनेजमेंट थ्योरी जो है ऑपरेशनल, तो फ्रेडरिक टेलर था, हेनरी फ्योल था, या एल्टन मेयो था, या टेरी एंड फ्रैंकलिन था। ठीक है। 45। तो 45 का आपके पास आ जाएगा बी। ठीक है, ये हेनरी फ्योल था जिसने ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो पेश की थी। नेक्स्ट आपके पास है 46। 46 में क्या कह रहा है, इसमें कहता है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन इन, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ग्रांट्स आती हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, या आपके पास कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जिसको ऑडिट होता है, ठीक है, जिसका जो ऑडिटेबल होती है, तो कहता है कि किस रजिस्टर में, कौन से रजिस्टर में मेंटेन की जाती है, कैश रजिस्टर में, एक्विटेंस रोल में, कंटीजेंट रजिस्टर में, या स्टॉक रजिस्टर में। 46। तो 46 का आपके पास आ जाएगा ए, ये सारी ग्रांट्स जो होती हैं गवर्नमेंट की वो कैश रजिस्टर में, कैश बुक जिसको कहा जाता है, उसमें ये आपके पास मेंटेन होती है। नेक्स्ट आपके पास है 47।
47 में कहता है इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस, यानी कि जीपीएफ जो होता है, कोई भी मुलाजिम काम कर रहा होता है तो हर मंथ उसका जीपीएफ काटा जाता है मुख्तलिफ परसेंटेज के हिसाब से। तो कहता है द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग इज, कहता है कि इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस जीपीएफ जो लिया जाता है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ऑफ रिफंडिंग इंस्टॉलमेंट्स जो होती हैं वो आमतौर तौर पे कितनी होती हैं, ठीक है, 24, 36 या 30 या 40, ठीक है। तो 47 का आ जाएगा आपके पास ए, ये 24 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं रिफंडिंग के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 48, इसमें कहता है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स इज द स्टेप ऑफ, ठीक है, डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स जो होते हैं इसका ये इज द स्टेप ऑफ, ये किसका स्टेप है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप होता है, प्लानिंग का होता है, डायरेक्शन का या कंट्रोल का, ठीक है। 48 का आ जाएगा बी, ये प्लानिंग का स्टेप होता है। नेक्स्ट आपके पास 49, इसमें कहता है हाउ फंड्स इन अ गिवन पीरियड विल बी ऑब्टेन्ड एंड स्पेंट इज, ठीक है, कहता है कि फंड्स जो होते हैं एक गिवन पीरियड होता है, डेफिनेट बात है कि एक साल का पीरियड होता है या जो भी 6 मंथ का या साल का या जो भी ड्यूरेशन है, तो कहता है कि इन अ गिवन पीरियड जो है विल बी ऑब्टेन एंड स्पेंट इज, ऑब्टेन और स्पेंड करना क्या कहता है, एलोकेशन में आता है, ये एक्सपेंडिचर में आता है, बजट में आता है या रिसीप्ट में आता है, ठीक है। 49, तो 49 का आपके पास आ जाएगा बजट में आता है, ठीक है, ये ओके, फंड्स को ऑब्टेन करना और उसको खर्च करना, स्पेंड करना, ये जो है ये सारा कुछ बजट में आता है। नेक्स्ट आपके पास है 50, तो 50 को हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। एसीआर मींस, ये एसीआर आपने सुना होगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हैं तो उनकी एसीआर लिखी जाती हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ कलर की होती है, मुख्तलिफ ग्रेड्स के जो होते हैं उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं। तो कहते हैं एसीआर जो होती है, एसीआर जो है इसका क्या मतलब होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इसको कहते हैं, ऑल करेक्ट रिस्पॉन्सेज, एनुअल करेक्ट रिपोर्ट या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। 50, तो 50 का आपके पास आ जाएगा ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, एसीआर का मतलब है, और आजकल जो है वो पीआर के नाम से वो इस तरह से वो चेंज हो गई है काफी, लेकिन ये है कि एसीआर भी इस तरह भी अभी चल रहा है, तो अपडेट जो है वो पीआर से है। नेक्स्ट आपके पास है 51, इसमें कहता है टाइप ऑफ सुपरविजन इंकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज प्रिवेंटिव, प्रोडक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है या क्रिएटिव है, ठीक है। टाइप ऑफ सुपरविजन इंकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पूछना है, तो 51 का आपके पास आ जाएगा डी, ये क्रिएटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 52, इसमें कहता है हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में कहता है कि वो किसने एडवोकेट की थी, तो कैम्पबेल, हर्जबर्ग ने, मैक्स वेबर ने या हेनरी फ्योल ने। 52 का आ जाएगा सी, ये मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट आपके पास है 53, इसको हम देखेंगे 53 में क्या कह रहे हैं, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद, डायरेक्टिंग के बारे में पूछा है कि मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स होने चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। 53, तो ये आपके पास डायरेक्टिंग जो होता है ये मस्ट बी कंसिस्ट कर रहा हो, कंसिस्टेंट हो इसमें विद, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज भी होनी चाहिए, प्रोसीजर्स भी होने चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शंस भी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसमें के दिया जाएगा, ये सारी इसमें होनी चाहिए। इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट दी प्रोबेशन पीरियड इज, यानी कि न्यू रिक्रूटमेंट जो होती है किसी भी एम्प्लॉयर की, तो उसका जो आरजी पीरियड होता है, आजमाइशी पीरियड जिसको कहते हैं, तो वो कितने अरसे का होता है, ये पूछा है 3 इयर्स का, 2 इयर्स का, 1 इयर्स का या 6 मंथ्स का, तो 54 का आ जाएगा ए, ये आपके पास 3 इयर्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 55, तो 55 में क्या कह रहा है, इसमें कहता है द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज,
तो कंट्रोल, कमांड, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। 55 का आ जाएगा डी, ये डिसेंट्रलाइजेशन होती है, पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। नेक्स्ट आपके पास है 56, इसमें कहता है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका फादर या उसका आप कह सकते हैं कि उसको किसने पेश किया था पहली बार, तो उसका बानी कौन है, तो टेलर, हेनरी फ्योल या मैक्स वेबर या गुलिक। तो 56 का आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है, ये हेनरी फ्योल था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का फादर। 57 है क्वेश्चन नंबर, इसमें कहता है द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम आर, यानी कि जो स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट होता है किसी सिस्टम का वो कौन सा होता है, इनपुट होता है, कंपोनेंट्स होते हैं या स्ट्रक्चर होता है या फीडबैक होता है। 57, तो 57 का आपके पास आ जाएगा बी, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम होते हैं, उनको कंपोनेंट्स ऑफ दैट सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास 58, इसमें विच पेंशन इज गारंटीड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60, यानी कि कोई भी सिविल सर्वेंट है तो जब 60 साल एज पूरी करके वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन दी जाती है। तो कहता है कि उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, कौन सी पेंशन होती है, सुपर एनुएशन या आपके पास इनवैलिड या रिटायरिंग या कंपनसेशन, ठीक है। तो 58 का आ जाएगा आपके पास ए, इसको सुपर एनुएशन कहा जाता है पेंशन को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 59, 59 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज इंटर इन। 59 जो है इसमें कहता है कि स्कूल की जो डे टू डे या सालाना जो भी जो फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि जो ऑडिटेबल होती हैं गवर्नमेंट की, तो वो कहता है कि किस में इंटर की जाती है, कौन सी चीज में, कैश बुक में, स्टाफ रजिस्टर में, लॉग बुक में या सर्विस बुक में, तो ये कैश बुक में इंटर होती है। नेक्स्ट आपके पास है 60, तो 60 में कह रहा है दी प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स को डायरेक्शन देना, उनकी डायरेक्ट अदर्स को जो दूसरे लोग होते हैं, कोई भी कंपनी है कहीं पे भी एम्प्लॉयर होते हैं, तो उनको डायरेक्शन देना टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उनको डायरेक्शन देना जो है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, मैनेजिंग कहलाता है या लीडरशिप कहलाता है या नन ऑफ द अबव कहलाता है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो 60 का आपके पास आ जाएगा बी, वो मैनेजिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 61, तो 61 में कहता है माइक्रो प्लानिंग इज डन इन, माइक्रो प्लानिंग होती है, मैक्रो प्लानिंग होती है, एक माइक्रो प्लानिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक माइक्रो प्लानिंग होती है। तो कहता है इज डन इन, टॉप मैनेजमेंट करता है, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, माइक्रो जो प्लानिंग होती है, ठीक है। तो 61 का जो है वो डी आ जाएगा, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट जो होती है ये माइक्रो प्लानिंग करती है, ठीक है, जो ऊपर होते हैं वो मैक्रो बड़ी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 62, द एसीआर कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन, यानी कि एसीआर जो होती है कितना पीरियड होना चाहिए मिनिमम, तो वो लिखी जा सकती है, अगर इतना पीरियड इससे लेस होगा तो वो नहीं लिखी जा सकती, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना पीरियड होना चाहिए मीन, अगर 2 मंथ से लेस हो, 3 मंथ से लेस हो, 5 मंथ से लेस हो या 4 मंथ से लेस हो। 62, तो 62 का आ जाएगा आपके पास बी, अगर 3 मंथ से लेस हो तो एसीआर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 63, द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज लीडर, सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्टर या गाइड। द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि कोई भी ग्रुप में से इंडिविजुअल को जो डायरेक्शन दी जाती है या कोऑर्डिनेशन की जाती है उसको क्या कहा जाता है ये पूछ रहे हैं। तो 63 का जगह बी, उसको सुपरवाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है 64,
अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, यानी कि दो या दो से ज्यादा हो तो उनमें से कोई चॉइस, कोई एक चीज पिक की जाती है तो कहता है कि वो क्या कहलाता है। ठीक है, assumptions, decision, रिपोर्टिंग या नन ऑफ द अबव। 64, तो 64 का आपके पास डेफिनेट बात है कि जब दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं तो उनमें से एक चीज को पिक किया जाता है तो वो एक हम डिसाइड करते हैं कि ये वाली चीज हम लेंगे, इस मीन के वो डिसीजन होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये बी आ जाएगा। आज के लेक्चर में हमारे पास 64 तक ही थे, तो नेक्स्ट हम 65 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।